जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ बोला जोरदार हमला। जी हाँ, ललन सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के पास 3 तोते हैं। कितने? 3। केंद्र की भाजपा सरकार के पास 3 तोते हैं। उनके नाम बताऊं आपको तो सुनिए। 3 तोते हैं, एक है सीबीआई, ईडी और तीसरा इनकम टैक्स। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ इन तीनों तोतों का इस्तेमाल होने लगता है। ललन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए केंद्र की नीतियों की भी जमकर आलोचना की और इसे जनहितकारी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में जो भी खड़ा होता है उसके खिलाफ 3 तोते तैयार रखे जाते हैं। उन्हें कहा कि बिहार में 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ गठबंधन के साथ सरकार बनाई, तब से इन तीनों तोतों को बिहार में छोड़ दिया गया। ललन सिंह ने दावा किया कि सीबीआई ने राज्य सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ उन पुराने केसों को फिर से खोला है जिस खुद सीबीआई ने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जितना भी, जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार को जितना भी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करना है कर ले। इसके बाद भी लोकसभा चुनाव 2022 में बिहार में 40 में से 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा और इसमें बिहार अहम भूमिका निभाएगी। केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए ललन सिंह ने कहा कि एक और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर नल जल योजना चलाते हैं, फिर इसके रखरखाव के लिए योजना लेकर आते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो केंद्र की उज्ज्वला और आयुष्मान भारत कार्ड योजना है जो आज तक सरजमीं पर लोगों को लाभान्वित नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि हर दिन उनके यहाँ कार्ड कैंसर मरीज उपचार में मदद के लिए आते हैं। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जिस योजना को 2015 में लागू करते हैं उसी योजना को पीएम मोदी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, माननीय पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में लागू करते हैं। इसके बाद ललन सिंह ने लोगों से पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने लायक नरेंद्र मोदी हैं या नीतीश कुमार, दोनों में से कौन? यह फैसला आपको करना है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सभी गुण हैं। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में उसको होना चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, जो देश के लोगों की आर्थिक उन्नति करने के बारे में सोचता हो। उसको प्रधानमंत्री बनने का हक है। उसको प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं जो दूसरों का नकल करे, दूसरों के नकल कर योजना लागू कर खुद की पीठ थपथपाता हो। इस तरह ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि 2024 में देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया है और उन्होंने जनता से भी सवाल कर दिया है कि आखिर आप ही बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी में कोई प्रधानमंत्री बनने वाले गुण हैं? आखिर अच्छा कौन, नीतीश या मोदी? और ये उन्होंने ये भी कहा कि फैसला जनता को करना है। अब देखिए ललन सिंह कहें या ना कहें, लेकिन बात तो यही है कि हर कुछ का फैसला जो है वो जनता को ही करना है, क्योंकि चाहे तो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, जो भी बनते हैं वो देश और जनता के लिए बनते हैं। तो जनता ही फैसला करेगी कि आखिर प्रधानमंत्री कौन, चाहे तो वो नरेंद्र मोदी को चुने या फिर नीतीश कुमार को। फैसला आखिर में उनका ही होता है। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन जिस तरीके से आपका अधिकार प्रधानमंत्री चुनना है, ठीक उसी तरीके से आपका आधार कमेंट करना भी है। आपका अधिकार ये भी है कि आप कमेंट करें और कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि आखिर अच्छा कौन, जो उन्होंने सवाल पूछा है इस पर आप अपना जवाब जरूर दें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक है और किसमें वो है।
इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।